गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने टॉपिक किया था लिंग, उसके बाद हमारा टॉपिक वचन। लिंग तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छी तरह से लर्न कर लिया होगा और बैक एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली होगी जो असाइनमेंट के रूप में आपको दी थी। तो आज वचन वाला टॉपिक भी आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसके भी असाइनमेंट आपको दी जाएगी, वो भी आपने साथ के साथ कंप्लीट करनी है। और जितनी भी परिभाषाएं हैं या वचन बदलो हैं वो आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं और रिटन वर्क भी साथ साथ कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करनी है वो कंप्लीट करने की। वचन, वचन किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वह एक इकाई के रूप में ग्रहण किया जाएगा या अनेक इकाइयों के रूप में, वचन कहलाता है। क्या परिभाषा दी है इन्होंने? संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें जब यह पता चले कि वह संज्ञा शब्द जो है एक इकाई के रूप में ग्रहण किया जाता है, प्राप्त किया जाता है या अनेक इकाइयों के रूप में ग्रहण किया जाता है, वह वचन कहलाता है। यानी सिंपल परिभाषा है इसकी, संज्ञा के जिस रूप से हमें यह पता चले कि यह एक का बोध करवाता है या अनेक का बोध करवाता है, उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार, जिस प्रकार भाषा में क्या था, लिंग भी एक समान नहीं होते, उसी तरह सभी भाषाओं में वचन भी एक प्रकार के नहीं होते, एक समान नहीं होते। जिस प्रकार लिंग भी हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में 3 प्रकार के, इसी प्रकार यहाँ वचन भी हिंदी में अलग होते हैं और संस्कृत में अलग होते हैं। संस्कृत में 3 होते हैं वचन। संस्कृत में कितने होते हैं? 3। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कौन कौन से होते हैं संस्कृत में? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और हिंदी में कितने होते हैं वचन? जिस प्रकार हिंदी में लिंग 2 होते हैं उसी प्रकार वचन भी 2 होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2। और कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन की परिभाषा, जहां किसी संज्ञा शब्द से किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो, वह एक वचन कहलाता है। जहां किसी संज्ञा शब्द से किसी एक वस्तु का या एक व्यक्ति का पता चले या बोध हो, उसे क्या कहेंगे? एक वचन। जैसे कुर्सी, सोफा, कमरा, खिड़की, घड़ी आदि। और भी कोई एक वचन वाले शब्द हम उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। जैसे इससे अलग भी चारपाई, पेन, ये भी एक वचन में गिना जाएगा। तो बहुवचन देखिए, एक वचन तो समझ आ गया होगा ना, जब कोई एक वस्तु या व्यक्ति का पता चले हमें, उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन, जहां किसी संज्ञा शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो, वहां वह संज्ञा शब्द क्या कहलाएगा? बहुवचन। यानी संज्ञा के जिस रूप से हमें एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो, एक से अधिक, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 1000, लाख, कितने भी हो, वो क्या कहलाएंगे? बहुवचन। जैसे कुर्सियां जो ऊपर एक वचन के रूप में दिए थे ना, उन्हीं का बहुवचन बना रखा है यहाँ। कुर्सी था एक वचन में तो बहुवचन में बन गया कुर्सियां। एक वचन में सोफा था तो बहुवचन में सोफे। इन्हीं में आप उदाहरण के द्वारा अंतर समझ सकते हैं। कमरा का कमरे, तो ये आ गए होंगे समझ, एक वचन में कैसे लिखा जाएगा और बहुवचन में कैसे लिखा जाएगा। अब वचन परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं? चरण दे रखे हैं, देखिए पहले चरण में क्या है। पहले सभी संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग 2 अलग अलग भागों में बांट लिया गया है। संज्ञा शब्द में पुल्लिंग शब्द है घर, दांत, बच्चा, ताला, पति, कवि आदि। और स्त्रीलिंग में है सीख, गति, नारी, दवाई, आंख, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। और पुल्लिंग के थे घर, दांत आदि।
और चरण अब 2। अब पुल्लिंग संज्ञा शब्दों को आकारांत तथा अन्य 2 वर्गों में तथा स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों को ईकारांत तथा 2 अन्य वर्गों में किस प्रकार से बांटा गया है। पुल्लिंग में आकारांत, बच्चा आ आकारांत आ गया ना, कुत्ता आ आकारांत आ गया। और अन्य घर, दांत, कवि, पति आदि ये भी पुल्लिंग शब्द हैं। अब इकारांत में और ईकारांत में, गति इकारांत, मोरनी ये ईकारांत हो गया। छोटी ई और बड़ी ई कहने की बजाय आप इनको आवाज से पहचानो। ई छोटी ई होता है और ई बड़ी, तो आवाज में भी ऐसी ही आपकी मात्रा शो होनी चाहिए। जैसे गति, मोरनी, इसमें ई कारांत है मोरनी में। और अन्य कलम, सांस, माला आदि ये शब्द होते हैं। अब कोष्ठक में दिए गए नियमों के आधार पर बहुवचन भी बनाने कैसे सिखाए गए हैं इसमें टेबल में देखिए। पुल्लिंग जैसे लिंग सिखाए हैं उसी प्रकार से ये वचन भी सिखाएंगे। बहुवचन किस प्रकार से बनेंगे, जैसे ए प्रत्यय जोड़ेंगे, बच्चा प्लस ए क्या बन गया, बच्चे, ये बहुवचन बन गया। बच्चा तो एक वचन है और ए प्रत्यय जोड़ करके क्या बन गया, बच्चे। इसी प्रकार से कपड़ा, ए प्रत्यय लग के कपड़े बन जाएगा। और सोफे वैसे क्या होगा, सोफा एक वचन में, और ए प्रत्यय लग करके क्या बन गया, सोफे। अब अन्य शब्द हैं, शून्य प्रत्यय जोड़े जाते हैं। घर प्लस यानी कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा, इसमें घर ही रहेगा। कवि, इसमें भी कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा, कवि रहेगा। अब स्त्रीलिंग में देखिए, इकारांत, ईकारांत और आ प्रत्यय कैसे जुड़ेंगे, ई आ प्रत्यय से बहुवचन शब्द कैसे बनेंगे। लड़की प्लस आ, लड़की एक वचन है और आ प्रत्यय जुड़ करके क्या बन गया, लड़कियां। गाड़ी प्लस आ क्या बन गया, गाड़ियां। ऐसे ए प्रत्यय जोड़ करके भी हम बहुवचन बनाएंगे। कलम है एक वचन, ए प्रत्यय जुड़ गया क्या बन गया, कलमे। कलम एक वचन है, ए प्रत्यय जुड़ने के बाद क्या बन गया, कलमे। माला, माला भी एक वचन है, इसमें भी ए प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया, मालाएं। इसी प्रकार वस्तु, वस्तुएं, वधु, वधुएं, इस प्रकार से ये बहुवचन में बदलेंगे। अब आगे वचन परिवर्तन के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं। एक वचन, बहुवचन, ए प्रत्यय, समूहवाची शब्द जोड़ करके कैसे बनेंगे बहुवचन। तो ये देखिए, ए प्रत्यय जुड़ करके बच्चा, ए प्रत्यय जुड़ गया क्या बन गया, बच्चे। छाता, छाता एक वचन शब्द है, ए प्रत्यय जुड़ कर क्या बन गया, छाते। थैला, थैला में भी ए प्रत्यय जुड़ा क्या बन गया, थैले। थैला तो एक थैला है और थैले उसमें कितने भी हो सकते हैं, उसके कोई गिनती नहीं, 2, 4, 5, 7, 10, 20 कुछ भी हो सकते हैं, वो बहुवचन में गिने जाएंगे। अब ए प्रत्यय जुड़ेंगे तो किस प्रकार से वचन परिवर्तन होगा। किताब एक वचन है और यदि इसमें ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, किताबें। किताब में ए प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, किताबें। पुस्तक, पुस्तक में ए प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, पुस्तकें। घटा, घटा में ए प्रत्यय जुड़ेगा तो घटे नहीं बनेगा, क्या बनेगा, घटाएं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब आ प्रत्यय ये जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कली एक वचन है, इसका बहुवचन क्या बनेगा, कलियां। चूहिया, चूहिया का क्या बनेगा, चूहिया। चूहिया का क्या बनेगा, चूहिया।
समूहवाची शब्द जोड़कर, कुछ शब्दों में समूहवाची शब्द होते हैं जैसे लोग, गण, वृंद, वर्ग, जग, जन आदि, जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। कुछ शब्दों में समूहवाची शब्द जुड़ते हैं, कौन कौन से? लोग, गण, वृंद, वर्ग, जन, ये शब्द जुड़ेंगे तो वो बहुवचन में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे अपराधी, अपराधी एक वचन है और इसको बहुवचन में परिवर्तित करना है तो क्या बन जाएगा? अपराधी वर्ग। क्या बन जाएगा? अपराधी वर्ग। सभ्य, सभ्य में लोग जुड़ जाएगा। सभ्य लोग, एक लोग के बारे में बात नहीं है यहाँ पर, अनेकों के बारे में, यानी बहुवचन बन गया। सभ्य लोग, एक नहीं गिना जाएगा। सभ्य तो एक के बारे में बात है और सभ्य लोग बहुत सारों के बारे में बात है। ऐसे ही अपराधी एक होता है और अपराधी वर्ग, वर्ग में बहुत सारे आ जाते हैं। अपराधी व्यक्ति है, अपराधी है कोई, उसको अपराधी बोलेंगे। बहुत सारे होंगे तो क्या बोलेंगे उसको? अपराधी वर्ग। ऐसे ही पक्षी, पक्षी शब्द एक वचन है और बहुत सारे पक्षी होंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम? पक्षी वृंद। क्या बोलेंगे? पक्षी वृंद। अधिकारी, अधिकारी कोई भी अधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं। अधिकारी एक वचन होता है और बहुत सारे होंगे तो उनको क्या कहेंगे? अधिकारी वर्ग। बहुत सारों को क्या कहेंगे? अधिकारी वर्ग। नेता, नेता लोग जो होते हैं, नेता होगा कोई एक वचन में है, एक होगा तो उसको क्या कहेंगे? नेता। और बहुत सारे होंगे तो उनको क्या कहेंगे? नेता गण। लेखक, कोई एक लेखक है तो उसको कहेंगे एक वचन और बहुत सारे लेखक हैं तो उनको क्या कहेंगे हम? लेखक गण। क्या कहेंगे बहुत सारों को? लेखक गण। अब शिक्षक है, मान लो शिक्षक है, शिक्षक एक वचन है और इसका बहुवचन हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? शिक्षक गण। शिक्षक का बहुवचन क्या बनेगा? शिक्षक गण। तो अब ये दोहराने के लिए दिए गए हैं कुछ वाक्य, इनमें सारी परिभाषाएं जो पहले हम पढ़ चुके हैं, सारी परिभाषाएं आ गई हैं। एक बार वे भी अब आप रिवाइज कर सकते हैं। साथ के साथ रिवाइज कर सकते हैं हम, उनको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। उसके बाद फिर से आपसे ये डिस्कस किया जाएगा। अब दोहराने के लिए में देखिए, संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह जात होता है कि वह एक इकाई के रूप में ग्रहण किया जाएगा या अनेक इकाइयों के रूप में, क्या कहलाएगा? वचन। आपको बताया था मैंने, संज्ञा के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि यह एक है, एक का बोध करा रहा है या अनेक का बोध करा रहा है, वह क्या कहलाएगा? वचन। और हिंदी में कितने वचन होते हैं? दो, एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में कितने वचन होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार से लिंग भी हिंदी में दो होते हैं, कल बताया था। और वचन भी उसमें लिंग हिंदी में दो होते हैं और संस्कृत में तीन होते हैं। इसी प्रकार वचन भी हिंदी में दो होते हैं और संस्कृत में तीन होते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी एक वस्तु या व्यक्ति की सूचना देता है वह एक वचन में होता है। जो कोई शब्द किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु की सूचना देता है या बोध कराता है वह एक वचन कहलाता है। जैसे कुर्सी, सोफा, कमरा, खिड़की, पुड़िया, घड़ी, साड़ी आदि, ये किसका बोध करवा रहे हैं? एक वचन का, एक होने का। खिड़की है, एक है, पुड़िया है, वो भी एक है, घड़ी है, वो भी एक है। तो ये किसका बोध करवा रहे हैं? एक वचन का।
उसके बाद है बहुवचन, जो संज्ञा शब्द एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की सूचना देता है वह क्या कहलाता है? बहुवचन। जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन। क्या कहते हैं? बहुवचन। जैसे कमरे, चाहे 2 हैं, 3 है, 5 है, 4 है, जितने भी हैं, 10 हैं, वो क्या कहलाएंगे? कमरे। कोई अंतर इनमें नहीं आएगा। एक होगा तो कमरा और एक से अधिक होंगे, चाहे 2, 4, 5, 20, 10 कुछ भी हो, कमरे कहलाएंगे। खिड़कियां, अब ऊपर जो एक वचन में दे रखे थे ना, उन्हीं के बहुवचन बना रखे इन्होंने। खिड़की एक होती है और खिड़कियां इसमें जितनी मर्जी हो जाए, चाहे लाखों हो, खिड़कियां ही कही जाएंगी। 2 हो तो भी खिड़कियां ही कही जाएंगी। इसी प्रकार पुड़िया का पुड़ियां, घड़ी का घड़ियां, साड़ी का साड़ियां। इन्हीं का एक वचन शब्दों का ही यहाँ बहुवचन बना करके लिखा गया है, जिससे आपको आसानी से उदाहरणों द्वारा अंतर स्पष्ट हो सके और आपको समझ आ सके। अब बेटा ये वचन का टॉपिक आपको अच्छी तरह से करा दिया है, समझ आ गया होगा। तो अब मैं इसी टॉपिक में से आपसे कुछ डिस्कस करूंगी। तो जिस बच्चे का भी नाम बोला जाएगा वही बच्चा रेडी रहेगा, उसी बच्चे को सुनाना पड़ेगा। ये नहीं कि क्लास छोड़ के भाग जाओगे, कोई बात नहीं आएगा तो दूसरा बच्चा सुना देगा, लेकिन आपको सुनाने की कोशिश जरूर करनी है, चाहे गलत सुना दिया जाए। ओके, अब मैं आपसे सुन रही हूँ, तो आप रेडी रहिए। बलराम सर, हेलो हेलो।